हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और स्टडीज भी आपकी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए प्रॉब्लम सेट का वीडियो। एंड प्रॉब्लम सेट कौन सा चल रहा है? मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट। ठीक है, इसके पहले अलजेब्रा सब्जेक्ट का 2 प्रॉब्लम सेट करा चुका हूं। इसके पहले ज्योमेट्री का भी एक हो गया है और ये भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आज चौथा लेक्चर लेकर आया हूं। इसके पहले 3 लेक्चर्स में कई सारे एग्जांपल्स देखे थे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा है दोस्तों, इसके लिए बड़े बड़े वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। ठीक है, प्लीज माफ कर देना उस चीज के लिए। लेकिन जैसे ही तबियत अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा, मैं अच्छी तरीके से फिर से बोल पाऊंगा, तो यार लंबे लंबे वीडियोस बनाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो आज सिर्फ 2 एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है दोनों में से एक पूछने के चांसेस है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर इसके जैसे एग्जांपल्स आपको जरूर से देखने मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना। दोनों एग्जांपल कराऊंगा, वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अपने सभी 10वीं के बच्चों को शेयर करके बता देना इस वीडियो के बारे में भी। और साथ ही में आप लोग का पूरा सिलेबस जो है वो हमने कंप्लीट कर रखा है। जैसा कि आप जानते होंगे, पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ सब्जेक्ट एज वेल एज HT आपको पूरा हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे मिल जाएगा। तो अच्छी तरीके से वीडियोस देखो और पढ़ाई करते रहो। साथ ही में हमारा जो JR ट्यूटोरियल पे हमने एक न्यू बैच लॉन्च किया, पेड बैच है जिसका नाम है विश्वास बैच। वो भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है और कई सारे चैप्टर्स वहां पे कंप्लीट भी हो गए हैं, हर सब्जेक्ट के, साइंस के, मैथ्स के और SST के न्यू वीडियोस के साथ, क्वालिटी वीडियोस के साथ। ठीक है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर से एनरोल हो जाना, ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे जिसमें हम सीधा आपको लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7, आपको पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन दिया किस बारे में। देखो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं एक ट्राइंगल आपके सामने ही ले लेता हूं। लेट्स सपोज दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप एक चीज समझते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है हैविंग द 3 साइड सेम। मतलब कोई भी ट्राइंगल के अंदर ये साइड और ये साइड, तीनों साइड अगर सेम होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल है इसका नाम क्या है, ABC। तो इसका नाम रख दो A, B एंड C। मैंने नाम रख दिया ABC। इज इक्विलेटरल पॉइंट P ऑन द बेस BC सच दैट PC इज इक्वल टू 1/3। मतलब एक पॉइंट P लेना है BC के लाइन में। ये जो BC मेरा बेस है, इस लाइन के अंदर हमें एक पॉइंट P लेना है। लेकिन पॉइंट कैसे लेना है कि PC का जो भी वैल्यू होगा वो 1/3 होगा BC के। यानी कि BC का 3 हिस्सा अगर करेंगे तो कितना आएगा, इतना इतना आएगा, इतना इतना, तो वो हिस्सा होगा P का हिस्सा। तो समझ लो मैं यहां पे पॉइंट ले लेता हूं, लगभग ये होगा 1/3 हिस्सा। ये आधा होता है तो 1/3 हिस्सा इतना होगा। तो यहां से मेरे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और यहां से मैं एक लाइन को कनेक्ट कर देता हूं और ये जो पॉइंट बना है इसका नाम है P, ताकि ये जो P और C का जो वैल्यू है वो किसका हो सके, 1/3 ऑफ BC हो सके। ठीक है, AB का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 6। AB का वैल्यू क्या है, 6 है। हमें बोल रहा है AP का वैल्यू निकालो। ये AP का जो लाइन दिख रहा है इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से निकाला जा सकता है। अब इस चीज को हम समझते हैं, AP का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें जो ट्राइंगल दिया हुआ है यहां पे, अगर आप इसको ध्यान से अच्छी तरीके से देख पाओगे, अच्छे से समझो इस चीज को। ठीक है, तो यहां पे ये एक क्लियर कट दिख रहा है कि यहां पे P जो है, ये जो P है ये क्या है, एक पॉइंट है BC के ऊपर। क्या है, ये जो P पॉइंट है ये BC के ऊपर का क्या है, पॉइंट है। तो हम लोग को एक चीज दिया हुआ है कि दैट इज PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ये हम लोग को क्लियर कट बोल के रखा है। एंड अगर हमको बोल रखा है कि ये AB का वैल्यू 6 है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो BC होगा ये भी वैल्यू 6 होगा, क्योंकि यार इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये AC का जो वैल्यू होगा वो भी 6 होगा। समझ में आया? यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, बिल्कुल नहीं होगी, सही बात है। यहां तक कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। अब मैं क्या करता हूं, इस पे थोड़ा सा और लॉजिक लगाता हूं। समझ लो कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करता हूं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन को पास करता हूं एकदम इस तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मैंने पास किया, यहां से इस तरीके से पास किया। तो ये जो होगा ये आपका 90 डिग्री होगा। अब इसका नाम आप जो मर्जी रखना चाहते हो रख सकते हो। तो समझ लो कि इसका नाम मैंने रख दिया D पॉइंट। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, D पॉइंट रख दिया। यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। तो एक चीज मुझे पता चल गया कि ये ट्राइंगल ABC जो है इसके अंदर AB का वैल्यू 6 है, AC का वैल्यू भी 6 है और BC का वैल्यू भी 6 है, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल, बिकॉज वी नो दैट कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। PC का जो वैल्यू है, ये जो PC दिख रहा है, ये PC का जो वैल्यू है इस BC के 1/3 है, ये हम लोग को पता चल गया। अब मैं क्या लगा सकता हूं इसमें, अगर आप देखो दो चीज है, एक तो ये ट्राइंगल आप कंसीडर करो ABD, तो इसमें ये 90 डिग्री, तो यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं।
और ये पूरे ट्रायंगल में हम अपोलोनियस थ्योरम भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एपी है। लेकिन एक चीज क्या होता है, अपोलोनियस थ्योरम लगाने के लिए हम लोग का ये एक चीज आपको पता होना चाहिए। अपोलोनियस थ्योरम का रूल क्या बोलता है कि यहां से जो मीडियन आ रहा है, मतलब जो लाइन आ रहा है वो मीडियन होना चाहिए। मतलब ये पॉइंट अगर पी था बीसी का तो ये बीचों बीच होता तो इस पे अपोलोनियस थ्योरम लगता है, लेकिन ये बीचों बीच तो नहीं है, ये तो इस तरफ है, तो हम लोग यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। बच्चों के मन में होता है ना कि सर ये तो अपोलोनियस जैसा दिख रहा है तो इसमें अपोलोनियस क्यों नहीं लगा पा रहे, तो ये रीजन था, अपोलोनियस हम लोग यहाँ पे नहीं लगा पा रहे। करेक्ट है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि पीसी का वैल्यू मैंने बोला 1/3 ऑफ बीसी है, तो मुझे बीसी पता है ना, पीसी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 1/3 ऑफ बीसी। पीसी का वैल्यू कितना है बोलो, पीसी का वैल्यू देखो अभी निकाला है 6, तो देयरफॉर विल गेट पीसी विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है ना, सॉरी सेंटीमीटर दिया है कि मीटर दिया है, क्वेश्चन में चेक करो, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में, सेंटीमीटर इज गिवन और मीटर इज गिवन, सेंटीमीटर इज गिवन तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पीसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहां पे शायद मैंने गलती से मीटर लिखा हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में आ गया। तो पीसी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ट्राइंगल लेता हूं यहां हमारा ए, ये डी और ये सी। तो अगर मैं ले लूं ये ट्राइंगल को, मैं यहां पे थोड़ा कलर चेंज करता हूं, देखो इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो एंगल डी जो है ये 90 डिग्री है, एंगल डी जो है 90 डिग्री है। ये एंगल कितना होगा मुझे बताओ, मैंने एक ट्राइंगल कौन सा लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया। मैं इसको अगर मैं बताने की कोशिश करूं अपने लाइन से, तो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया। तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, देखो डी वाला 90 डिग्री है, एंगल सी मेरा कितना हो जाएगा, एंगल सी मेरा हो जाएगा कितना, ये होगा 60 डिग्री होगा। या एंगल सी मेरा कितना होगा 60 डिग्री। कौन बताएगा 60 डिग्री क्यों हुआ, बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल द एंगल्स आर सिमिलर, मतलब कॉन्ग्रुएंट, और 60 डिग्री होगा। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। लेकिन हमको इससे मतलब है क्योंकि हमने कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया, एडीसी। तो एडीसी में ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो बचा हुआ एंगल है, एंगल डीएसी, एंगल डीएसी जो होगा वो 30 डिग्री होगा। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब यहां पे अगर आप देखोगे वापस से, तो ये ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया था एडीसी में, हमने मान लिया कि ये ट्राइंगल 90 है, 60 है, ये 30 डिग्री होगा। तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं देयरफॉर क्या लगा सकते हैं, ट्राइंगल एडीसी में हम लोग क्या लगा सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम लगा सकते हैं। लगा सकते कि नहीं लगा सकते दोस्तों। तो उसके अनुसार क्या हो जाता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री अपोजिट साइड क्या है, एडी। तो देयरफॉर एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, एसी, तो एसी का वैल्यू लिख दो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, एडी का वैल्यू यहां से निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू √3/2, एसी का वैल्यू कितना है 6 है, तो √3/2 6, मतलब 2 1 2 2 6, 3√3 आएगा। तो एडी का वैल्यू यहां से मिल गया 3√3 सेंटीमीटर। हमने क्या निकाल लिया, यहां समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने क्या निकाल लिया, ये एडी का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो बहुत इजी था, ये तक यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ये एडी निकल गया। अब वैसे ही मुझे पता है ये 30 डिग्री है मेरा, ये जो मेरा साइड है एडीसी के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, ये जो पूरा साइड है, ये पूरा एंगल जो होगा मेरा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा दोस्तों, 30 डिग्री होगा। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 ऑफ हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, डीसी है। तो मेरा डीसी का वैल्यू यहां से मिलेगा 1/2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है, एसी। तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ एसी कौन है, एसी का वैल्यू कितना है 6। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 3। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डीसी का वैल्यू विल गेट 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या क्या मिल गया दोस्तों, यहां से हमारे पास हमको एडी मिल गया है, हमको ये पूरा का पूरा डीसी मिल गया है। ठीक है, और ये एसी तो हमको पता है, यानी ये पूरे ट्रायंगल के सभी वैल्यूज हमें मिल गए। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताओ यहां पे अगर मैं सिर्फ इसके अंदर का ट्रायंगल कंसीडर करूं, कौन सा वाला, देखो ध्यान से, अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को मान लूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मान लूं, इसका नाम क्या है, एडीपी। अगर मैं कंसीडर करूं मेरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीपी, ये ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो एंगल डी कितना है मेरा, 90 डिग्री। एंगल डी कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आया, एंगल डी मेरा 90 डिग्री है। ओके, मंजूर है मेरे को। और एक चीज आप जानते होंगे, टोटल वैल्यू डीसी है। यहां पे टोटल वैल्यू डीसी है। ठीक है, डीसी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीसी होगा, डीपी प्लस पीसी होगा।
समझ में आ रहा है? यहां पे एक और लाइन खींच दो यहां से, देखो यहां पे डीसी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीसी। डीपी का वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन टोटल डीसी का वैल्यू अभी निकाला हमने। डीसी का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू डीपी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, प्लस पीसी का वैल्यू मैंने पहले से निकाल के रखा है जो कि है 2। 2 उधर जाएगा तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो देयरफॉर आपका डीपी का वैल्यू कितना आ रहा है? डीपी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहां से क्या निकाल दिया? डीपी का वैल्यू भी निकाल दिया जो कि है 1 सेंटीमीटर का। यहां से डीपी भी निकल गया, मतलब ये छोटा सा वैल्यू जो है डीपी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, डीपी का डीपी का वैल्यू मिल गया। अब मुझे एडी का वैल्यू पता है, डीपी का वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो जैसे मैंने बोला कि इन ट्रायंगल एडीपी एंगल डी 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? इस ट्रायंगल के अंदर जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस कौन है? एपी। तो एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस ये डीपी का स्क्वायर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो एपी कौन है? यहां पे ये है एपी। एपी का वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो मैं एपी को ऐसे ही रखूंगा। तो एपी का स्क्वायर वैसे का वैसे, लेकिन एडी का वैल्यू मैंने अभी भी निकाला था। एडी का वैल्यू है 3√3। तो 3√3 का पूरे का स्क्वायर प्लस डीपी का वैल्यू निकाला था 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27। तो 27 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? AP का स्क्वायर विल इज इक्वल टू 28। देयरफॉर AP विल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28। AP का वैल्यू कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 28। सिंपल है, समझ में आ रहा है दोस्तों? अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 28 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बताओ 4 के टेबल में 28 4 7 28 होता है, 7 4 28। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि AP विल बी इक्वल टू 2√7, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 4 7 28। तो AP इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर। तो आ गया ये आपका आंसर जो आपको पूछा था। आपको क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ AP। निकाल लिया AP इज इक्वल टू 2√7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस याद रखोगे कि किस तरीके से सॉल्व करना, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको पूरा मार्क्स लेने में। देखो क्या किया हमने, सिंपली एक ट्राइंगल था हमारे पास, उस ट्राइंगल में ये चीज दिया था, हमने कंस्ट्रक्शन लाइन जोड़ दिया AD। इसके हेल्प से क्या हुआ? सबसे पहले हमने इस साइड का ट्राइंगल ले लिया और उसमें 30 60 90 लगाया, तो जिससे हमें ये साइड का वैल्यू और ये साइड का वैल्यू ये साइड का वैल्यू और ये साइड का वैल्यू मिल गया। उसके हेल्प से हमने अंदर वाले के ऊपर छोटे वाले वैल्यू निकाले जो कि डीपी, और एक बार वो निकल गया तो हमने इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, आ गया आंसर। एपी का वैल्यू जो कि आ गया 2√7 सेंटीमीटर। कितना इजी था, है कि नहीं इजी? देखो करने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और उसको सॉल्व करते जा रहे हो तो आपका आंसर निकलेगा। लेकिन आप क्वेश्चन को देख के डर के हार मान के छोड़ दोगे भैया मेरे से नहीं होने वाला, तो आपको जिंदगी भर नहीं हो पाएगा। ये बात याद रख लेना। अपने आप पे भरोसा रखो, कंसेप्ट के ऊपर यकीन रखो और अपने आप सॉल्व करते जाओ, जरूर से आप लोग का आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? देख लो अच्छी तरीके से। हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आज 2 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा। देखो, फ्रॉम इन्फो इन द फिगर, एक फिगर दिया हुआ, इसमें सब इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, ये सबका वैल्यू दे रखा है इसमें। चलो ठीक है, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3a। PM कौन है? ये PN कौन है? ये PN है, इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय a। ऐसा वैल्यू प्रूव करना है। चलो ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो 3 चीज दी हुई है। एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू, मतलब ये जो बीच वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये वैल्यू भी a है, ये वैल्यू भी a है, मतलब कहीं ना कहीं ये MQ, ये QR और RN, ये तीनों का वैल्यू भी a होगा, मतलब एक ही होगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से, लेकिन सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? सबसे पहले मैं क्या लेता हूं? ये ट्रायंगल लेता हूं, PM और R, ये ट्रायंगल ले रहा हूं। देखो ये PMR ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ये ना अपोलोनियस थ्योरम जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो दो पार्ट में करेंगे इसको। ये PMR, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इतना PMR, जिसमें ये वाला मीडियन आ रहा है। देखो ये वाला मीडियन आ रहा है, लाइन समझ में आ रहा है? तो ये ले लेंगे एक बार, और अगली बार ले लेंगे PN और Q, PN Q ले लेंगे दूसरी बार, मतलब 2 बार में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। चलो पहली बार करेंगे हम लोग, क्या ले रहा हूं मैं? देखो P ले रहा हूं, M ले रहा हूं और R ले रहा हूं, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल PMR, इन ट्रायंगल PMR ले लिया। PMR में आप देखोगे तो PQ ऑल्सो आप बोल सकते हो कि PQ इज मीडियन। क्या बोल सकते हो? कि PQ इज मीडियन, Q जो है मिड पॉइंट है QR का, ठीक है ना, बराबर ना? Q जो है वो मिड पॉइंट है QR का, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। ये MQ का जो वैल्यू है A है ना, और QR का वैल्यू A है, यानी Q जो होगा ये QR का, सॉरी MR का मिड पॉइंट होगा, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ
एम आर का क्या है, वो मिड पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हैं हम लोग, बाय अपोलोनियस जो भी बोलते हैं इसको, थ्योरम। और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, देखो पीएम का स्क्वायर प्लस पीआर का स्क्वायर बराबर, देखो यहां पे ध्यान से, तो पीएम का स्क्वायर प्लस पीआर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, ये मीडियन मेरा पीक्यू का स्क्वायर 2 टाइम्स पीक्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस मीडियन के लाइन में जो बन रहा है दैट इज एमक्यू का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स एमक्यू का स्क्वायर। यही हो गया हमारा अपोलोनियस थ्योरम। ये आ गया हमारा क्या, अपोलोनियस थ्योरम दैट इज पीएम का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर 2 पीक्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यूएम का स्क्वायर या फिर एमक्यू का स्क्वायर, जैसा आपको बोलना है। अब इसमें हम वैल्यूज डालेंगे जो हमें पता है। पीएम पता है मुझे, पीएम देखो, पीएम भैया पीएम की तरह, ये पीएम मुझे पता ही नहीं है, तो मैं पीएम के जगह पे एज इट इज लिखता हूं पीएम स्क्वायर। पता है क्या, देखो ये पीएम मुझे पता है, ये पीएम का वैल्यू मुझे नहीं पता था, दिख रहा ना क्लियरली, पीएम का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं एज इट इज रखूंगा प्लस पीआर का वैल्यू पता है, देखो पीआर किधर गया, ये पी से लेके आर, पीआर का वैल्यू दिया हुआ है ए, तो पीआर की जगह पे क्या लिखूंगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पीक्यू का वैल्यू दिया हुआ है, देखो पीक्यू, ये पीक्यू है, इसका वैल्यू भी ए है, और ये एमक्यू जो है, एमक्यू किधर है, एमक्यू का वैल्यू भी ए है, मतलब सबके जगह पे ए डाल दो, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, देखो ये पीएम का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2 एक और 2a स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 2 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर उधर जाएगा, तो पीएम का स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, देखो क्या हो जाएगा, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या हो जाएगा, लिखो यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये पीएम स्क्वायर बन जाएगा पीएम, और ये 3 बन जाएगा √3, और a स्क्वायर बन जाएगा a, तो ये हो गया पीएम इज इक्वल टू √3a। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम लोग अगले स्टेप में कैसे बढ़ेंगे, देखो यहां से, अब मेरा आधा काम हो गया। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि पीएम इज इक्वल टू √3a बताना है, तो हमने इस पीएम को √3a से बता दिया, एक काम हो गया। जैसे मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे, तो एक पार्ट तो हमने करके दिखा दिया। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ, ये P लेंगे, N लेंगे और यहां पे Q लेंगे, ताकि ये जो PR है ये मीडियन बन सके, क्योंकि R जो है ये Q और N के बीच में मीडियन का काम कर रहा है, मतलब यहां पे भी अपोलोनियस थ्योरम लगेगा। तो हम लेंगे यहां पे दूसरा स्टेप दैट इज इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ, ये P, ये N और ये Q, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल PNQ। PNQ में अगर आप देखोगे तो ये PR जो है ये मीडियन का काम कर रहा है, तो PR इज मीडियन, और एक और चीज कि ये R जो है, देखो R से इस तरफ A है, R से इस तरफ A है, मतलब R मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q और N, तो हम लोग लिखेंगे R इज मिड पॉइंट ऑफ QN, बराबर, इस QN का मिड पॉइंट है, तो यहां पे हम लगा सकते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम, हम लगा सकते हैं यहां पे अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम लगाओ, यहां पे क्या बनेगा अपोलोनियस थ्योरम, दैट इज, बताओ कैसे लगेगा, दैट इज PQ का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर, या फिर आप PN स्क्वायर प्लस PQ, एक ही बात है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, तो आप बोल दो दैट इज PN का स्क्वायर, ये पहला ले लेंगे PN का स्क्वायर प्लस ये वाला दूसरा साइड है उसका दैट इज PQ का स्क्वायर। ठीक है, PQ का स्क्वायर, यहां पे ना एक पार्टीशन बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन कौन है, PR, तो 2 टाइम्स PR का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर प्लस दिस इज RN, तो 2 टाइम्स RN या फिर NR बोल लो, जो भी बोलना है बोलो, तो 2 टाइम्स RN का स्क्वायर। समझ में आ गया यहां तक। देखो अपोलोनियस थ्योरम हमने लगाया और कुछ नहीं लगाया, क्या लगाया दोस्तों, हमने अपोलोनियस थ्योरम ही सिर्फ और सिर्फ हमने लगाया। तो चलो बाकी वैल्यू इसमें पुट ऑन कर देते हैं। तो PN का वैल्यू मुझे पता है, क्या देखो ये PN का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूं PN स्क्वायर, प्लस PQ का वैल्यू मुझे पता है जो कि A है, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 PR स्क्वायर, तो PR का वैल्यू मुझे पता है, क्या देखो PR का वैल्यू A दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस RN का वैल्यू भी पता है मुझे A है, तो 2 टाइम्स A स्क्वायर। अब यहां पे अगर देखोगे तो PN का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस 2 टाइम A स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द 4A स्क्वायर, और A स्क्वायर 4A के पास भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, PN का स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि PN स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग यहां पे अगर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लिया, तो ये PN स्क्वायर बन जाएगा, PN इज इक्वल टू 3 बन जाएगा √3, A स्क्वायर बन जाएगा A।
और ये इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपको पता चलेगा कि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। तो पीएम इज इक्वल टू √3a है और पीएन का वैल्यू भी √3a है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं लास्ट में कंडीशन के हिसाब से, क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन के आधार पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पीएम जो है वो किसके बराबर है, इस पीएन के बराबर है, और दोनों का ही वैल्यू जो है वो क्या है, √3 का a है। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में लिख देना आपका हैंस प्रूव्ड। हमने ये चीज प्रूव करके बेहतरीन तरीके से दिखा दिया। जो हमें पूछा था, क्या पूछा था प्रूव करने के लिए कि पीएम इज इक्वल टू पीएन इज इक्वल टू √3a होता है, तो पीएम इज इक्वल टू पीएन इज इक्वल टू √3a हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब आप बोलो कितना इजी टाइप का क्वेश्चन था, दिखने में हार्ड लग रहा था, लेकिन दिमाग लगाया, दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया। एक बार हमने इस तरीके से सॉल्व किया, एक बार हमने इस तरीके से सॉल्व किया, दोनों सॉल्व करके मर्ज कर दिया, आ गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलो यार, थक गया, जैसे मैंने बोला एनर्जी नहीं है उतना, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है, तो ज्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन आज के लिए वीडियो को एंड करता हूं। लेकिन हम क्या करेंगे, अगला लेक्चर फटाफट लेके आएंगे, जिसमें हम बचे हुए जो क्वेश्चंस बचे हुए इस प्रॉब्लम सेट के अंदर फटाफट से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो आज का वीडियो इसी के साथ एंड करता हूं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है और बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है कि नहीं आपको प्रॉब्लम सेट से, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।